भैरवपुर गांव में लोग कहते थे कि अमावस की रात चांद नहीं निकलता, बल्कि अंधेरे के साथ कुछ और भी जाग जाता है। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे बनी खंडहर हवेली से हर अमावस औरत के रोने की आवाज आती थी, और जो भी उस रात वहां गया वो या तो बदला हुआ लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। इसी गांव में शहर से आया अजय इन बातों को अंधविश्वास समझता था और अमावस की रात सच्चाई जानने टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई, मोबाइल की बैटरी अपने आप गिरने लगी और पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन पलटने पर कोई नहीं दिखा। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया और अंदर घुसते ही दीवारों पर खरोंचें, सड़ांध भरी हवा और अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। तभी ऊपर से किसी औरत की आवाज आई कि तू भी आ गया। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में खुले बालों वाली काली आंखों की औरत खड़ी थी, जिसने बताया कि सालों पहले इसी हवेली में उसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने एक खौफनाक सच देख लिया था। उसकी आत्मा हर अमावस जागती है और किसी ऐसे इंसान को ढूंढती है जो उसका सच दुनिया तक पहुंचा सके। अचानक दरवाजे बंद हो गए, दीवारों से खून टपकने लगा, हवेली हिलने लगी और आत्मा चीखते हुए बोली कि अगर अजय ने सच नहीं बताया तो वो भी यहीं कैद हो जाएगा। डर से टूट चुका अजय सच बताने की कसम खाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह गांव वाले उसे पीपल के पेड़ के नीचे बदले हुए हाल में पाते हैं। उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं और आंखों में खौफ भरा होता है। वो हवेली और आत्मा का पूरा सच सबको बताता है, जिसके बाद गांव वाले पहली बार उस आत्मा के लिए पूजा करवाते हैं। हवेली शांत हो जाती है, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर किसी अमावस की रात पीपल के पेड़ के पास से गुजरते समय किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो आत्मा अब भी अपने अगले गवाह का इंतजार कर रही है।